साइड से जिसमें लिखा है लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, यानी जीवन जो होता है वो हमेशा चॉइसेस पे, जो भी चीज हम चुनते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, मैंने तो कुछ भी नहीं चुना। लेकिन जब आपको कहीं बाहर जाना होता है, आप अपनी अलमीरा को खोलते हैं और खोल करके उसमें से आज रेड नहीं ब्लैक कपड़ा पहनूंगा, या ब्लैक नहीं व्हाइट पहनूंगा या पहनूंगी, या आज मैं ये वाले ड्रेस लेंगे, तो हम चुनते हैं। ठीक है, हम अपनी हेयर स्टाइल चुनते हैं, हम अपना खाना चुनते हैं कि आज हमें ये वाली नहीं ये सब्जी खानी है। हम अपना दोस्त भी चुनते हैं, हम अपने रिलेशंस भी चुनते हैं, हम सारी चीजें चुनते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज हम नहीं चुनते। हम क्या नहीं चुनते हैं कि हमारी लाइफ कैसी हो, हम कैसे दिखें, हमारा लुक कैसा हो, हमारा अपीयरेंस कैसा हो, हमारी डेवलपमेंट कैसी हो, और हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, हमारा कम्युनिकेशन कैसा हो, कैसे दिखे, हम कैसा बोले, हम कैसा उठे, हम कैसे बैठे, ये सब हम नहीं चुनते। हम वो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ, है ना। देखो, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना है तो ऐसे ही करो, मैं तो ऐसा ही हूँ। बड़ा सुंदर डायलॉग है, हम कहते हैं, है ना। या फिर कुछ लोग कहते हैं भाई मैं कहाँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी कहाँ कि मैं इतना अट्रैक्टिव लगूं, मैं कहाँ स्मार्ट दिखूं, या मेरे में वो पर्सनालिटी कहाँ से आ सकती है। पर्सनालिटी तो उनकी थी जो मैं देख के आया था 4 दिन पहले, है ना। हम इस तरह की कई सारी बातें करते हैं और ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है, और वो यूनिकनेस वो हमेशा इनहांस यानी बढ़ा सकता है, वो अपने आप को यूनिकली प्रेजेंट कर सकता है हर जगह पे। ये हम सबका अधिकार भी है और हम सब में ये खासियत भी है। तो जो प्रोडक्ट होते हैं उसके पहले लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स को बाद में देखेंगे। वो देखेंगे पहले आपको कि आपके हैंड मूवमेंट कैसे हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, ये सारी चीजें पहले वो जज करेंगे। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि वो आपके साथ काम करें या ना करें। अब एक सवाल आता है, ठीक है मैडम आप तो बड़ी सारी बातें कर रहे हैं पर्सनालिटी के बारे में, इसके बारे में, लेकिन हम अपने आप पे काम करें क्यों, जरूरत क्या है इसकी। सब ठीक तो है, कल तक भी चीजें अच्छी थी, आज भी अच्छी है, मेहनत करेंगे, बहुत सारी मेहनत करेंगे, दिन रात भागेंगे। सबने बताया है मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, तो मेहनत तो करनी चाहिए, इसमें इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो फिर हमें काम क्यों करना है अपने ऊपर, क्योंकि पीपल आर जजमेंटल, लोग जज करते हैं हमको। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप कहीं पर गए हैं, वहाँ 6-7 लोग बैठे हैं, आप वहाँ बैठेंगे और बैठ करके क्या करते हैं, वो कहते हैं वो जो लेफ्ट में ना अंकल बैठे हैं वो कुछ परेशान से लग रहे हैं। आपने उनसे कोई बात नहीं की है, कुछ उनसे पूछा भी नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना। या बोलेंगे वो जो लेडी आई थी बैठी थी वो लग रहा था कहीं स्कूल में टीचर है, बोलते हैं हम लोग ऐसे। या हम बोलेंगे अरे वो जो अभी आकर गए वो कौन है, कहीं इस जगह के मालिक तो नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी तो लग रहा था वो किसी कंपनी के बड़े सीनियर पोजीशन पे है। हम बात करते हैं ना, हम भी जज करते हैं। क्या करते हैं, जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, किसी के हाव भाव को महसूस करते हैं, समझते हैं, तो हम जज करते हैं और हम अपना ओपिनियन बना लेते हैं, चाहे वो पर्सन कुछ भी हम ओपिनियन बना लेते हैं। उसी तरह से दूसरे भी हमें जज करते हैं, हमारे हाव भाव से, हमारे बात करने के तरीके से, हमारे कपड़ों से वो ओपिनियन बना लेते हैं। 30 सेकंड में, केवल 30 सेकंड में वो बता देते हैं अपने दिमाग में कि आपकी इमेज क्या है या आपका क्या पिक्चर है, वो ड्रॉ कर लेते हैं और बाकी के टाइम सिर्फ ये कंफर्म करते हैं कि जो मैंने सोचा था वो सही था या गलत था। ठीक है, और फिर डिसाइड करते हैं कि वो आपके साथ उठें, बैठें, काम करें या ना करें। ठीक है, तो इसलिए हमारी पर्सनालिटी, हमारा लुक मैटर करता है। अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से देखिए। जब आप खाना खा रहे हो
आपको एक प्लेट ऑफर होती है, तो क्या आप ये वाली प्लेट खाएंगे या ये वाली खाएंगे? नेचुरली ये वाली खाएंगे जो ज्यादा खूबसूरत लग रही है, आपको वो अट्रैक्टिव लग रही है ना वो प्लेट, तो आपको वो खाना ज्यादा पसंद आएगा। ये एक और देखते हैं, एक ये प्लेट है खाने की और एक ये प्लेट है, कौन सी खाना पसंद करेंगे? राइट वाली है ना, क्योंकि बहुत क्लियर है, साफ सुथरी है, वेल अरेंज्ड है, क्लीन से अरेंज करके रखा गया है। बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि किस कटोरी में क्या रखा है, कोई मेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से जब क्लीन और साफ सुथरी बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, तो बहुत आराम से लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये पर्सन कैसे हैं और इनके साथ हमें क्या क्या काम करना है, आगे रिलेशन रखना है नहीं रखना है, ये क्लैरिटी हो जाती है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक टीनेज गर्ल है, 16-17 साल की कोई बच्ची है, उसको अपने घर जाना है, उसको ऑटो लेना है और 2 रिक्शा ऑटो ड्राइवर जो है वहाँ पे है, तो वो किस में जाना चाहेगी? इनके साथ जाएगी या इनके साथ जाएगी? किसके साथ जाएगी? ऑफ कोर्स उनके साथ जाएगी जिनको देख करके उसको ट्रस्ट आएगा, जिसको देख के उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो पर्सनली तो किसी को भी नहीं जानती दोनों में से। हो सकता है कि जो राइट वाले हमारे भाई साहब हैं, जो काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं, जिनकी मूछें बड़ी बड़ी हैं, वो अंदर से बहुत ही बढ़िया इंसान हो, बहुत हेल्पिंग हो, बहुत रिस्पेक्टफुल हो, लेकिन जो लुक है, जो पहनावा है, वो शायद उतना अट्रैक्टिव न लगे, उतना सेफ न लगे। आप सेफ कहाँ फील करेंगे? जहाँ इंसान नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा और अपीयरेंस में ऐसा दिखे जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट? इसी चीज को थोड़ा और समझते हैं। एल्बर्ट मेहराबियन, उनका जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो ये कहता है कि 7% यानी 7% हमारे जो है वो वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं? जो हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं वो केवल 7% है, ठीक है? तो हम लोग कहते हैं ना कि मैंने तो बड़ा अच्छा बोला था, मेरी बातों में बहुत दम था, आज तो मैंने उसको सारी बात समझा दी, या सामने वाले के सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, सारा आंसर दे दिया हमने। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। ये साइकोलॉजिस्ट थे और इंसान के ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी है ये, कि केवल 7% आप शब्दों पर ध्यान देते हैं, 38% 38% आप इस पे ध्यान देते हैं कि वो बात कैसे कही गई है, टोन ऑफ वॉइस, ठीक है? अब हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यार मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा था जो उसको इतनी जोर से गुस्सा आ गया, राइट? आपने कुछ भी शब्द ऐसे यूज नहीं किए, लेकिन जो आपकी टोन थी वो शायद ऐसी थी जो किसी को गुस्सा दिला गई। आपने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन शायद आपकी टोन ऐसी थी कि वो पर्सन बोला टाटा बाय बाय, अब वो आपसे नहीं मिलेगा। मन में बोला, ऐसे तो कोई भी नहीं बोलेगा, लेकिन वो आपसे कट्टा शुरू कर देता है ना? अब नेक्स्ट क्या है? 55% यानी 55%, वो क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब हुआ आपके हाव भाव, आपके हाथ के कैसे इंप्रेशन है, आपके पैरों के कैसे हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आप किस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन से बात कर रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में 55% बात करती है। और इसी में हम ग्रूमिंग और ड्रेसिंग को भी ऐड करते हैं, यानी कि विजुअल जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो उसका इम्पैक्ट हमेशा ज़्यादा होता है।
ठीक है, इनको हम दो भागों में बांटते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब होता है जो हम बोलते हैं, और जो नॉन वर्बल होता है वो होता है जो हम नहीं बोलते, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी ड्रेसिंग, हमारी ग्रूमिंग वो बात करती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट सुनाऊंगी कि यू कैन नॉट कम्युनिकेट, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। इसका मतलब हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बोल नहीं रहे हैं। बोलने का मतलब शब्दों से बोलना हमेशा नहीं होता। कैसा होता है कि जब भी आप बोले वो ध्यान का विषय उतना ना हो जितना आपका अपीयरेंस है। तो ऐसा आप कहिए, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था, मैं तो चुप बैठा था, लेकिन आप चुप नहीं थे। आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही थी, आपकी ड्रेसिंग बोल रही थी, आपकी आई कांटेक्ट बोल रहा था, आपका स्माइल बोल रहा था, आपका गुस्सा बोल रहा था, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बोल रहे थे। तो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो जो नॉन वर्बल है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं और वर्बल भी आती हैं। ग्रूमिंग आएगी, आप कैसे बोलते हैं, डिसिप्लिन क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, रिस्पेक्टफुल है कि नहीं, प्रोफेशनल है कि नहीं, ये सारी चीजें आपकी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। ये सारी चीजें ही कम्युनिकेशन, तो केवल कम्युनिकेशन बोलने को नहीं कहते। आज ये मिथ आपका क्लियर हो गया होगा। जो हम लोग कहते हैं ना कि भाई बोलना सीख लो, तो बोलना ही नहीं सीख लो, बाकी की चीजें भी सीख लो। क्यों? क्योंकि केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, आपका लुक भी बहुत मैटर करता है। तो आपकी पर्सनालिटी आपकी कंपनी की इमेज को रिफ्लेक्ट करती है, और अपनी कंपनी की इमेज के लिए आपको पर्सनालिटी पे 360 डिग्री यानी पूरे तरीके से काम करने की जरूरत होती है। हम सबको जरूरत होती है, और छोटी से छोटी चीज भी मैटर करती है। अब मैं आपको ड्रेस टू इम्प्रेस मतलब आपकी ड्रेसिंग किस तरीके से मैसेज देती है, मैं आपको ये बताऊंगी। और ये कॉन्सेल प्रोफेशनल स्टाइल स्केल है। एक बहुत ही फेमस इमेज कंसल्टेंट है यूएसए की, जूडिथ रास्बैंड। हम लोगों ने मैंने भी स्पेशली, और जो भी मेरे साथ फेलो ट्रेनर्स है उन्होंने वही से इमेज कंसल्टिंग सीखी है उनसे। तो ये वर्ल्ड वाइज पूरे वर्ल्ड में यही वाला स्टाइल स्केल एक्सेप्टेड है, मतलब लोग इसी को रेफर करते हैं। वो मैं आपको आज समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से तो उभारो हमारा खाधु है वड़ी जरीक વાર પછી વળી ચાલુ થશે। આજે હોતા નથી ને तो उसको बोलते हैं जिसमें कोई कॉलर नहीं होता। वो क्या होता है, वो क्या मैसेज देता है, अवेलेबल, यानी कि बहुत इजीली आप मुझसे अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कैजुअल, इजी गोइंग, अनऑफिशियल, और वो देखने में कैसा लगता है, ऐसा। यानी आपका कोई सा भी कपड़ा हो, चाहे वो घर का कुर्ता हो, टी शर्ट हो, लेडीज के कोई भी ड्रेस हो, सलवार सूट हो, कुछ भी हो, अगर उसमें कॉलर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनटेलर्ड या नो कॉलर ड्रेसिंग। वो लेवल 1 की ड्रेसिंग है, और उसमें मैसेज ये जाता है कि अवेलेबिलिटी का, कैजुअल का। जब हमें घर में आराम करना होता है तो हम इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, राइट। लेकिन कई बार होता है अचानक से कहीं किसी से मिलने जाना है, जल्दी चलो, कोई किसी से मीटिंग है 10 मिनट के अंदर, तो मेरा कल का टी शर्ट टंगा हुआ था, पहना और हम चल दिए मिलने। तो हम क्या मैसेज देंगे कि बहुत इजी गोइंग, आराम आराम से, है ना, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं। लेकिन अगर आप इसमें कॉलर ऐड करते हैं तो मैसेज बदल जाता है, लुक में पूरा का पूरा डिफरेंस आ जाएगा। आप देखिए, अगर मैंने बिना कॉलर और फिर कॉलर जैसे ही ऐड किया, पूरा का पूरा लुक चेंज हो जाता है। इसमें आप पहले से बिना कॉलर की जो आपकी ड्रेस है उससे ज्यादा जो मैसेज आता है वो ये क्या आता है, इन्फ्लुएंशियल। उससे ज्यादा आप इन्फ्लुएंस, प्रभाव डाल सकते हैं ऐसी ड्रेसिंग में, है ना। इनफॉर्मल, बहुत फॉर्मल नहीं है ये ड्रेसिंग,
कोऑपरेटिव है लेकिन काफी हद तक ऑफिशियल है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट है सॉफ्टली टेलर्ड, थर्ड लेवल। सॉफ्टली टेलर में क्या होता है कि आपने जो भी कपड़ा पहना है उसमें आपने एक लेयर पहनी है। लेयर पहनने का मतलब क्या होता है, वो आपका कोट हो सकता है, आपका जैकेट हो सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। थर्ड लेवल की ड्रेसिंग की एक शर्त ये है कि जो आपने लेयर पहनी है वो आपके बॉटम से, यानी जो आपका आपकी पैंट है, आपकी स्कर्ट है, आपकी साड़ी है, कुछ भी है, उससे मैच नहीं करता। तो वो कैसा दिखता है, ऐसे। ये आप देखिए, ऊपर जो जैकेट का कलर है वो ग्रे है और जो बॉटम है, स्कर्ट है, वो ब्लैक है, ऐसे। जैसे इन्होंने ब्लू कलर की पैंट पहनी है, व्हाइट शर्ट पहनी है, लेकिन जो ये लेयर है वो इसके कलर का नहीं है। वो किस कलर का है, वो ऑरेंज है। तो दिस इज कॉल्ड अनमैच्ड जैकेट। अनमैच्ड जैकेट का मतलब जो आपके बॉटम है, यानी जो आपकी जो आपने पैरों में पहना हुआ है, वो चीज जो है आपके लेयर के कलर से और कपड़े से मैच नहीं करता। इसका मैसेज क्या जाता है इस ड्रेसिंग का, इन्फ्लुएंशियल, यानी जो पिछला वाला था उससे ज्यादा प्रभाव इसका है। केपेबल, आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है, लगता है हाँ ये पर्सन कर सकता है ये काम, है ना। लेस फॉर्मल, बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है लेकिन फॉर्मल है। डिपेंडेबल, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो अब आप अपने आप देखिए, आप अगर टी शर्ट में जाते हैं और शर्ट में जाते हैं तो किस पे ट्रस्ट ज्यादा होगा, ब्लिंक टेस्ट करके देखिए एक बार, ये या ये। तो जो शर्ट है जिसमें कॉलर है उस पर्सन पे आपका ट्रस्ट ज्यादा होगा। उसी तरीके से शर्ट को आपने देखा और शर्ट के बाद अब ये देखते हैं तो किस पे ट्रस्ट ज्यादा आएगा, किसके साथ ज्यादा आपको काम करने का मन करेगा, जिन्होंने लेयर पहनी हुई है। और उससे भी एक लेवल आगे, सभी लोग बने रहे, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से मैम की आवाज नहीं आ रही है, दूध मंगाए हुए तो कंटिन्यू करते हैं। થઈ ગયું હશે આઈસ્ક્રીમ તારી આઈસ્ક્રીમ રાખીએ જ્યુસ થઈ ગઈ હશે હવે અમૂલ પછી જ્યુસ થઈ જશે ઓ તું નહીં ખાય સાચી વાત મને સાંભળ્યું ને તારો મંગળવારે સાંભળ્યું નહીં તારા ભાગનું રાખીને બીજાને દઈ દે તો તારે મેચ મૂકીને ભાગી જશે हाँ, आई एम रियली सॉरी, देर वॉज अ पावर कट था और इसकी वजह से नेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, ભલે નહીં બહાર જતો રહે તો ભલે નથી ગયો પણ આમ પ્રેમાન મારા જતો રહેશે તો જશે જ तो हम बात कर रहे थे सॉफ्टली टेलर्ड, यानी जो जैकेट है उसकी। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है फोर्थ लेवल, और वो है जहाँ पे आप मैच सूट पहनते हैं, यानी जो आपका टॉप है वो और जो बॉटम है वो दोनों एक कलर में एक कपड़े से बने होते हैं। आप जैसे ये देखिए, ब्लैक कलर में ये ऊपर जो लेयर है उसका कपड़ा और जो नीचे पैंट इन्होंने पहनी है उसका कपड़ा और जो लेयर है उसका कलर और जो नीचे वाला है उसका कलर दोनों सेम है। उसी तरीके से जो इनके लेयर है या जैकेट है उसका कलर और इनके लोअर का कलर और कपड़ा दोनों सेम है। तो इसको हम बोलते हैं लेवल 4, जिसमें कि
हमारा मैच्ड सूट होता है वो अथॉरिटेटिव है, उसमें अथॉरिटी होती है, वो ऑफिशियल है, वो ज़्यादा फॉर्मल है और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल मैसेज देता है। तो जो आपकी ड्रेसिंग होती है उसमें ये मैसेज आता है। अब हम बात करते हैं ग्रूमिंग की। ग्रूमिंग जो है वो आपके ड्रेस में अट्रैक्शन क्रिएट करता है और आपके लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। तो ग्रूमिंग कहते किसे हैं? आपका जो अपीयरेंस हो, जो आपका लुक हो, वो क्लीन हो, साफ सुथरा हो। सपोज आपको कहीं निकलना है या किसी मीटिंग के लिए जाना है और आपको ऐसा लगता है कि आपको ये एक ड्रेस आपने कल पहनी थी वो ठीक है, उसको मैं पहन के जा सकता हूँ, तो उसमें हो सकता है कुछ रिंकल्स हो, यानी कि उसको थोड़े से मुड़े हुए से हो। अगर हम उसको क्लीन करके प्रेस करके नहीं जाते हैं तो वो हमारी नीट अपीयरेंस नहीं होती है। अगर हम अपने हेयर स्टाइल का ठीक से ध्यान नहीं रखते कि हमारे हेयर ठीक से ट्रिम हो, कट हो, प्रॉपरली वो साफ सुथरे उनके लुक में हो, लाइक अगर हमने बहुत सारी ऑयलिंग की है, तेल लगाया है, तो डेफिनेटली उसको, तेल लगाना बुरी बात नहीं है, आप उसको लगाइए, उसको वॉश कीजिए और फिर आप कहीं पे भी मीटिंग के लिए जाइए। तो अपनी हेयर स्टाइल पे ध्यान रखिए, ड्रेसिंग को नीट रखिए। ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो आपकी ड्रेसिंग है, वो कपड़ा है, उसमें से किसी तरह की स्मेल ना आ रही हो, तो उसमें कुछ आप थोड़ा बहुत जो भी अवेलेबल चीजें हैं उससे स्प्रे कर लीजिए। वो स्मेल से बचने की कोशिश कीजिए। आपकी ब्रेथ यानी आपकी सांस, वो भी, सपोज आपने ड्रेसिंग जो है पूरी लेवल के अकॉर्डिंग कर लिया, आपने एक लेयर पे पहन लिया, आपके कपड़े में बहुत अच्छी स्मेल भी है, आपने फ्रेग्रेंस यूज कर ली, सब कुछ कर लिया, और आप जब बात करने जाते हैं और मुंह से अगर आपकी स्मेल आती है तो वो भी आपकी इमेज को वो खराब करता है, वो भी आपका जो है वो पर्सनालिटी को एक लेवल अट्रैक्टिव नहीं रखता। तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जब भी आप कहीं बाहर निकलिए, अपने साथ थोड़ी सी इलायची, लौंग, सौंफ, कोई भी माउथ फ्रेशनर या फिर ऑर्बिट, इस तरह की चीजें जरूर रखिए, उसको यूज कीजिए और उसको यूज करते हुए तब आप जो है उस चीज को, तब आप कहीं बाहर जाइए। तो जो वेल ग्रूम्ड लोग होते हैं, जो जिनकी ग्रूमिंग अच्छी होती है, उनको ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। अब हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की। तो योर बॉडी स्पीक्स बिफोर यू स्पीक। आप कुछ बोलें उससे पहले आपकी बॉडी यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज बात करती है, और उसमें सबसे पहले आता है आपका आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप आंख मिलाकर किसी से बात करते हैं या फिर आंखों को आप आंख बचाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ना, लोगों को कई बार वो कभी बात करते समय लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं। तो ऐसे पर्सन पे बात करते समय अगर वो इस तरीके से बात करते हैं तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। वो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको आज किसी चीज की जरूरत है, सपोज कुछ पैसों की जरूरत है, और आपका कोई फ्रेंड है, आप उसके पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं भाई मुझे ना 15,000 15-20 हजार रुपए दे दो, मुझे काफी जरूरत है। वो दोस्त बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल, मुझसे ले लेना 4-5 घंटे में। अब उसने हाँ बोल दिया, आप बहुत खुश भी हो गए, आपको अच्छा लगा, लेकिन आपके माइंड में आएगा पता नहीं ये देगा कि नहीं देगा। कैसे आया? जब आपने उसके आई कांटेक्ट, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आप पहचान गए, आपको डाउट हुआ या ट्रस्ट हुआ, ये हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन से। तो जो बोला उस पे आपने ट्रस्ट नहीं किया, जो नहीं बोला है आप उस पे ज्यादा, अपने बेसिक इंस्टिंक्ट पे, जो आपके अंदर से आवाज आ रही है, आप उस पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। तो जो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होता है वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। उसी तरीके से स्ट्रेट पोस्चर, यानी जो आपके बैठने का तरीका है, जो आपका बैक है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी रहे जब भी आप कहीं भी बैठे। कई सारे लोगों की आदत होती है ना, वो क्या करते हैं, बैठे 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 आधे लेट जाते हैं, या फिर लोगों को झुकने की आदत होती है, बैक सीधा नहीं होता,
या अगर सीधे होंगे तो कुछ ज्यादा सीधे हो जाएंगे, ज्यादा तन जाते हैं। तो शोल्डर्स को सही पोजीशन में रखते हुए अपने बैक की, अपने स्पाइन की, अपने रीढ़ की हड्डी की शेप के अकॉर्डिंग हम अपने पोस्चर को रखें। वो हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। जब भी किसी का पोस्चर आप अच्छा देखेंगे, जो स्लॉपी पोस्चर, एकदम झुका हुआ पोस्चर होता है, उसको देख करके आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ये पर्सन सीधे खड़े हैं, उनका पोस्चर जो है वो स्ट्रेट है, तो वो एक कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर होता है। उसके बाद जब आप किसी से मिलते हैं, आप हाथ मिलाते हैं। जब आप हाथ मिलाएं तो हाथ मिलाते समय कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका ये हाथ है वो बहुत लूज ना हो, वो लूज ना हो, और या फिर बहुत टाइट ना हो कि किसी को अनकंफर्टेबल लगे, अच्छा ना लगे। तो आपको क्या करना है कि आप एक फर्म हैंडशेक रखें। फर्म का मतलब सॉलिड हो, अच्छा हो, और 2 बार से ज्यादा ना मिलाएं। और ऐसा भी होता है कई बार आप हाथ मिला रहे हैं और सामने वाला काफी देर तक आपके हाथ को पकड़ के शेक करता है। तो ऐसे में 2-3 बार शेक करने के बाद आप अपने जो जो आपकी मुट्ठी है बंद है, उसको ऐसे खोल दीजिए, तो उसे समझ में आ जाएगा कि अब हमें हाथ हटा लेना चाहिए। खबर है कि फिर भी अगर आप देखें कोई इंसान हाथ मिलाने में आपसे हेजिटेट कर रहा है या वो कंफर्टेबल नहीं है, तो पूरी दुनिया में हर जगह नमस्ते एक्सेप्टेड है। हर जगह इंडियंस हैं, वो नमस्ते करते हैं और नमस्ते को बहुत अच्छे से लिया जाता है। तो आप नमस्ते कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप हाथ ही मिलाइए। हाथ और लेग की मूवमेंट, जब आप किसी से बात कीजिए, बात करते समय आपके हाथों की मूवमेंट और आपके लेग्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप बात करें तो आपके हाथ ओपन पोस्चर्स में हो। एक बार आप मुझे चैट पे या थम्स अप पे बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है, क्लैरिटी है। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्लियर। અમારી વાતની જોતો હોય तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे हैंड मूवमेंट्स दिखाई भी दे रहे होंगे कैमरे पे। ओके, तो आप अपने हाथों के मूवमेंट हमेशा ओपन रखिए, ओपन पोस्चर रखिए। ओपन पोस्चर से क्या होता है कि आप ये बताते हैं कि आप काफी एक ओपन पर्सन है, रेडी टू लिसन है, कॉन्फिडेंट है। अगर जैसे ये पर्सन है और इन्होंने हाथ को ऐसे बांध करके और वो खड़े हैं, ये वाला जो बॉडी पोस्चर होता है वो ये बताता है कि आई एम अ क्लोज्ड पर्सन, मैं बहुत बंद इंसान हूँ, आप मुझसे ज्यादा बात मत कीजिए या फिर मुझसे दूर रहिए। ये बॉडी पोस्चर होता है, मतलब आप ओपन पर्सन नहीं है, नॉट ओपन टू लिसन, बहुत ज्यादा सुनने में विश्वास नहीं रखते। ठीक है, जब आप आने वाले टाइम में स्टेज पे जाएंगे, आप में से बहुत सारे लोग जाते भी होंगे, और जब आप स्टेज पे जाके बात करते हैं तो अगर बोलने आपके दोनों हैंड्स फ्री हैं, तो हमको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात की होती है कि हम इन हाथों का करें क्या। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि एक हाथ से बात करते हैं, दूसरे हाथ को जेब में डाल देते हैं अपने। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, आप अपने आप को हाइड कर रहे हैं, छिपा रहे हैं उसमें, तो ये बॉडी लैंग्वेज आती है। तो हमें क्या करना है, ये वाली पोजीशन, हम अपने सारे फिंगर्स को ऐसे मिलाएंगे, मिला करके, और स्टीपिंग पोजीशन इसको कहते हैं। इस पोजीशन में अपने हाथों को रखेंगे और ये बिल्कुल रखेंगे अपने चेस्ट के थोड़ा सा नीचे। तो इस पोजीशन में बात करेंगे, फिर साथ में बीच बीच में आप अपने हैंड मूवमेंट्स भी रखेंगे और वापस इस पोजीशन में आ जाएंगे। अगर आप हाथ में माइक लेकर के बात कर रहे हैं तो आप उस माइक को एक हाथ से पकड़िए और एक हाथ से आप अपने एक्सप्रेशन को शो कीजिए, अपनी वार्मथ को शो कीजिए। तो ये नहीं कि दूसरे हाथ को अपने जेब के अंदर डाल दिया, वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता है, ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। काम मोमेंट्स, कई बार क्या होता है, आप किसी को बैठे हुए देखिए या कुछ, तो उसमें क्या होता है,
लोग कहते हैं कोई और काम तो है नहीं, पैरों को हिलाते हैं, है ना। हैंड लेग्स के मूवमेंट्स बहुत तेज होते हैं, तो वो लेग्स के जो मूवमेंट होते हैं वो आपके अंदर की बेचैनी को बताते हैं कि आप अंदर से ना कुछ ज्यादा शांत से नहीं है। कोशिश करनी चाहिए अपने पैरों को या फिर अपने पैरों के पंजों की मूवमेंट जो हम बार बार ऐसे ऐसे हिलाते हैं उसको हम ना रखें, हम सीधे बैठे, पैरों को आपस में जोड़ करके और एक साथ रख के बैठे, पैरों में ज्यादा गैप ना हो। बहुत ज्यादा बैठते समय हम जो है काफी गैप लेके बैठ जाते हैं, या फिर एक के ऊपर एक दूसरा पैर रख के आराम से बैठते हैं। अगर आपको अपने पैर के हेल्प भी चाहिए तो आपके जो एंकल है, जो पैर के एड़ियां हैं, उनको आपस में थोड़ी देर के लिए ऐसे फंसाइए और थोड़ी देर में फिर दूसरे के ऊपर रखिए, लेकिन पूरा पैर एक दूसरे के ऊपर अगर आप कहीं पे बैठे हैं तो ना रखें, उसको अवॉइड करें। ये भी आपका एक क्लोज पोस्चर है और ये भी आपको जो है वो लो कॉन्फिडेंस शो करता है। ये या फिर आपको कैजुअल कि मैं बहुत कैजुअली ले रहा हूँ, बहुत आई एम नॉट वेरी सीरियस, मैं बहुत सीरियस नहीं हूँ मीटिंग में, ठीक है। पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशंस, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, और पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन में आपका कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन आपके इन्फ्लुएंस को, प्रभाव को क्रिएट ही नहीं करता और बड़ा कर देता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है आपकी स्माइल। आपकी स्माइल आपका साइलेंट इंट्रोडक्शन है। आपकी स्माइल जो है वो वार्मथ क्रिएट करती है, कनेक्शन बनाती है, लोगों को कंफर्टेबल बनाती है। आप कहीं भी जाते हैं, वहाँ 3-4 लोग बैठे हों और उसमें से कोई एक है जो स्माइलिंग है, जिसकी स्माइल है, आप उसके पास जाकर के बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। आपको ऐसा लगेगा मुझे इस पर्सन से बात करनी चाहिए। जो बाकी के 2-3 बैठे होंगे वो चाहे कितनी भी अच्छी ड्रेसिंग हो, ग्रूमिंग हो, अगर स्माइल नहीं होगी तो वो उनके साथ कनेक्ट भी नहीं करेंगे। तो आपकी स्माइल, आपके इंट्रोडक्शन आपके बारे में बात करती है, और एक जेन्युइन अच्छी सी स्माइल, मतलब जैसे आप अंदर से हैं एज अ पर्सन, वैसी एक स्माइल थोड़ी थोड़ी देर में आपके काम में, जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, वो उस माहौल को भी हल्का करती है। आपके साथ जो लोग हैं उनको कंफर्टेबल बनाती है, वो रिलैक्स हो जाते हैं और आपको अप्रोचेबल बनाती है, यानी कि आप अपनी बात बहुत आराम से किसी से रख सकते हैं और एक साथ अपना जो है कनेक्शन अच्छा बनता है केवल एक स्माइल से। तो स्माइल विथ कॉन्फिडेंस हमेशा आपकी पर्सनैलिटी को एक लेवल ऊपर लेके जाता है। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में हम दोनों बात करेंगे, प्रोफेशनल भी और नॉर्मली भी जो हम बात करते हैं, यानी कि हम बोलते हैं जिस चीज को। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो प्रभावशाली कम्युनिकेशन होता है, जो बात का तरीका होता है, उसमें आप किसी भी बात को क्लियरली बोलते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मतलब जो बात आपने बोली है वो उसी तरीके से सामने वाले ने सुना है और समझा है। तो जो कुछ भी आप, कई बार आप लोग बोलते हैं ना कि यार मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, पता नहीं उसने मेरी बात को इस तरीके से क्यों लिया, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। हम उसको बार बार समझाते रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमने जो बात कहनी थी उस तरीके से नहीं कही है जिस तरीके से हमें कहना था, और हम चाहते हैं कि ये वाला मैसेज उसके पास जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें बात को बहुत क्लियरली बोलना है और सामने वाले को बहुत ध्यान से सुनना है। लिसनिंग जो है वो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर आप ठीक से सुनते हैं किसी को तो आपका जो जवाब होगा वो प्रभावशाली भी होगा, सटीक भी होगा और उसमें अट्रैक्शन भी होगा, क्लैरिटी भी होगी, तो आप बहुत अच्छे से उसका जवाब दे पाएंगे। जब आप कम्युनिकेशन करें तो दूसरों की रिस्पेक्ट का पूरा पूरा ध्यान रखें। आपकी कम्युनिकेशन रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, उसमें दूसरों के लिए काफी हद तक एक इज्जत हो, ताकि वो इंसान आपसे बात करते समय कंफर्टेबल फील करे। हम लोगों में बहुत सारे लोगों की आदत होती है
भाई तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, मैं 4 बार बोल चुका हूँ, आप बात तो समझ नहीं रहे, आप डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं कि भाई आपकी समझ कम है। तो इसको हमें कैसे बोल सकते हैं? आपने काफी अच्छा समझने की कोशिश की है। मैं एक बार और बताता हूँ, आपने क्या किया, जो कुछ भी उन्हें समझ में आया आपने उसको अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ की। अब आप अपनी बात रखिए। उसी तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई इंसान रुकने का नाम नहीं ले रहा, और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बोल रहा है तो बोलता जा रहा है कि भाई मेरी बात सुनो सुनो सुनो, तो आप एकदम से उसको रोकने की बजाय या जंप करने की बजाय आप क्या बोल सकते हैं उनको, एक्सक्यूज मी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी ये बात है, तो क्या बात है, डैश डैश डैश, जो कुछ भी कहना है इसके बाद। तो पहले आपने क्या किया, आपने पहले उनको रिस्पेक्ट दी, उनको पहले ये समझाया कि हाँ आपकी बात क्लियर है, समझ में आ रही है, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, और उसके बाद फिर आपने अपनी बात रखी, तो दूसरा वाला भी फिर आपकी बात में इंटरेस्ट लेगा, वो समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि आपने उसको समझा है। ये होता है रिस्पेक्ट करना कम्युनिकेशन में। हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करना चाहिए। उन वर्ड्स का हम यूज करने से हमेशा बचें जिनमें हम ये बातें बोलते हैं कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, नेगेटिविटी है, एनर्जी लो है, या पिछले साल तो मैंने कोशिश की थी कुछ भी नहीं हुआ, इस साल भी देख लेते हैं, 1-2 महीने देखते हैं फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। ये सब क्या है, आपकी नेगेटिव वर्ड्स हैं। इसमें आप किसी भी तरह से पॉजिटिविटी को लेकर नहीं आ रहे, आपकी एनर्जी ही इन वर्ड्स से काफी डाउन हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंट और पोलाइट रहने के लिए हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि दम हो, काफी स्ट्रांग हो। हमेशा कोई बात नहीं, कल नहीं हुआ आज हो जाएगा, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। या हम जो है जब भी बात करें, हमारी कई बार आदत ऐसी होती है कि हम क्या करते हैं, अपने पास्ट के बारे में काफी बातें करते हैं, या फ्यूचर के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, देखते हैं मुझे तो इस इंसान पे डाउट है कि वो कुछ कर पाएगा। या फिर हम क्या करते हैं कम्युनिकेशन में, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे पर्सन की बात करेंगे, काफी हम दूसरों के, तो वो सारी चीजों से हमें बचना चाहिए। जो प्रोफेशनल स्पीकिंग स्टाइल है वो भी सेम है, आपको स्लो बोलना है, क्लियर बोलना है। बहुत तेजी से अगर बहुत स्लो बोलेंगे, ज्यादा स्लो बोलेंगे, तो भी लोग इंटरेस्ट लूज कर लेंगे आपकी बातों में, कहेगा अच्छा ठीक है अभी एक वर्ड आया, दूसरा जो है थोड़ी देर बाद आएगा, बीच का जो गैप है उसमें दूसरे को नींद आने लगती है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपकी बातों में। बहुत ज्यादा तेज बोलेंगे तो क्या होगा, स्पीड अगर आपकी बातों की तेज होगी तो वो क्या कहेगा, वो पर्सन जो है वो आधा सुनेगा आधा नहीं सुनेगा, उसका दिमाग कहीं और जंप कर जाएगा, और आपकी बातों का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्लो बोलना है, मीडियम पेस में बोलना है, और साफ बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, और स्माइल के साथ बोलना है। ठीक है, प्रॉपर टोन हो, बोलते समय जो आपका टोन है वो वैसा ही हो जो बात आप कहना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आपके अंदर काफी सारा गुस्सा भरा है और आप जो है बात कर रहे हैं और वो टोन आपकी गुस्से वाली आपके बात में आ गई, तो उससे क्या होगा वहां पे, तो आप अपने आप को क्या कीजिए, अगर आप गुस्से में हैं, आप कहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपका मूड ठीक नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप प्लीज कन्वर्सेशन करने से, कम्युनिकेशन क्रिएट करने से, किसी भी मीटिंग को करने से, या प्रोफेशनली अपने आप को एक्टिव रखने से बचिए। आप पहले अपने मूड को ठीक कीजिए, अपने एंगर को, अपने गुस्से को ठीक कीजिए, तब जाके आपका जो टोन होगा, बात करने का तरीका वैसा ही होगा जो बात आप करना चाहते हैं। बात हमेशा बिना चिल्लाए करनी चाहिए, शाउटिंग नहीं होनी चाहिए, बोलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा चिल्ला कर बात करने की आदत होती है, तो चिल्ला कर जो बात करते हैं उस बात को वो चाहते हैं मेरा पॉइंट प्रूफ हो, तो इसलिए उनकी आवाज तेज हो जाती है। तो पॉइंट को प्रूफ करने के लिए सही होना जरूरी है, आवाज तेज करना जरूरी नहीं है।
आवाज जो है तेज करके हम दूसरे को डोमिनेट करते हैं, यानी हम कोशिश करते हैं कि हमारा प्रभाव उस इंसान पे ज्यादा बने। तो उससे क्या होगा, आप प्रभाव तो शायद बना लेंगे, शायद हो सकता है वो आपको सुन भी ले, लेकिन कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो बिना चिल्लाए बात की जाए, विदाउट एनी स्लैंग। हम जिस भी एरिया को बिलोंग करते हैं उन सारे एरियाज में कोई ना कोई ऐसी भाषा, ऐसा कुछ लैंग्वेज जरूर होती है जो हम यूज करते हैं, बोलते हैं। तो जब भी हम प्रोफेशनल लोगों से मिले, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करें, तो इन भाषाओं का इस्तेमाल न करें। आपने देखो कई होता है, अरे भाई 4 बार समझा दिया, तुम्हें समझ ही नहीं आता, बंदर के जाने अदरक का स्वाद, है ना। या आपने बोला नाचना आवे आंगन टेढ़ा, या बहुत सारे हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जो लोकल भाषा में करते हैं। तो हम उसको बचना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है एक तरह से अटैक होता है किसी पे। अफर्मेटिव लैंग्वेज का यूज करिए हमेशा। जो है जब भी बात कीजिए, आप सामने वाले को कंफर्टेबल कीजिए, फिर अपनी बात को रखिए। अफर्मेटिव लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने ये बात कही, नहीं नहीं मेरे हिसाब से तो आप ये बात गलत कह रहे हो, अगर किसी ने ऐसा बोला आपको, तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल आपने जो भी समझा है अपनी जगह ठीक समझा होगा, यानी हम क्या कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं फर्स्ट हाफ। दूसरे हाफ में क्या करेंगे, दूसरे हाफ में उनको बोलेंगे लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर अपनी बात को रखिए। तो उससे क्या होगा कि आपके बात की वैल्यू बढ़ जाएगी। आपकी वर्ड्स आपकी इमेज को बनाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये। अब हम आते हैं लिसनिंग स्किल पे। ग्रेट लीडर्स लिसन केयरफुली। जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं वो हमेशा ध्यान से सुनते हैं बातों को। ध्यान से सुनने का मतलब क्या होता है कि वो हियरिंग नहीं कर रहे, लिसनिंग कर रहे हैं। हियरिंग क्या होती है, अगर आप बैठे हैं और बाहर कोई गाड़ी जा रही है और उसकी आवाज आपको सुनाई दे रही है कानों में, तो उसको हम कहते हैं हियरिंग। कोई भी आवाज आसपास के एसी की, बाहर से किसी बच्चे के बोलने की, घर के अंदर किसी बर्तन की, कोई भी आवाज आ रही है, उसको हियरिंग, क्योंकि वो आपके कान में जा रही है और आप सुन रहे हैं, वो हियरिंग होती है, उस पर आपका ध्यान नहीं होता। लेकिन जो लिसनिंग होती है वो काफी ज्यादा आप उसमें सचेत होते हैं, एक्टिव होते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उसको हम लिसनिंग कहते हैं। तो लिसनिंग कैसी होनी चाहिए, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। अब आपसे कुछ लोग बात करना चाहें तो आप क्या कहेंगे, मैं सुन तो रहा हूँ। कोई कहेगा मुझे देख के बात करो, सामने देख के बात करो, नहीं नहीं मैं सुन रहा हूँ, मेरे कान सुन रहे हैं। तो कान जो सुन रहे हैं वो लिसनिंग नहीं है, वो हियरिंग है। हम सबके घरों में ऐसा होता है ना, बच्चे आते हैं कहते हैं मेरे स्कूल में ये बात हुई, ऐसा हुआ, मम्मी मेरी बात सुनो। मम्मी क्या कहती है, मैं सुन रही हूँ तुम बोलो, मुझे कान से सुनना है। तो हम सुनते हैं लेकिन हम ठीक से नहीं सुनते, हम अटेंटिव होके नहीं सुनते, हम लिसनिंग नहीं करते, हम हियरिंग करते हैं। और इसी तरीके से हमारी हैबिट होती है कि हम कोई काम कर रहे हैं अपना, और काम करते करते किसी को सुनने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं। इस दुनिया में एक चीज़ बहुत खास है कि आप अपने किसी भी इंसान को जो सबसे अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं वो दे सकते हैं अनडिवाइडेड अटेंशन। जहां आपकी अटेंशन जो है वो कहीं और ना हो, उस इंसान पे हो, वो 5 मिनट हो, वो 10 मिनट हो, जितनी भी देर हो, आप पूरा ध्यान दे रहे हैं और पूरे ध्यान से आप उसकी बात को सुन रहे हैं। ठीक है, लिसनिंग विदाउट इंटरप्शन, बाधा के बिना सुनने में एक सबसे बड़ी बाधा जो हमारे पास है वो हमारा मोबाइल है। वो क्या करता है, हमको आदत होती है मोबाइल देखते देखते बात करने की। हम अपने मोबाइल को देखते हैं और हम अपनी बात करते हैं। हमें ये हमेशा दिमाग में रहता है किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, या किसी का फोन तो नहीं आ रहा। तो हम जब भी कहीं मीटिंग में भी जाएं
या हम किसी के सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने मोबाइल को ऐसे उल्टा रख दीजिए। उल्टा रखने का मतलब है आप ये कहेंगे कि नहीं मैंने तो इसका रिंग ऑफ किया। रिंग ऑफ करने के बाद भी अगर आप सीधा रखेंगे मोबाइल तो भी 4 बार उसके अंदर देखेंगे कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आ रही। जब आप उल्टा रखेंगे तो इसकी तरफ से आपका ध्यान हटेगा और आप जो बात कर रहे हैं उसकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान होगा, तो आपकी लिसनिंग अच्छी होगी, आपका ध्यान इधर उधर कहीं भी नहीं जाएगा। आप इमोशंस को समझें। जो भी इंसान जब आप उसको सुनते हैं तो आप उसके इमोशन को समझ पाते हैं। हियरिंग करने में आप कभी किसी के इमोशन को नहीं समझ पाएंगे। और जब आपकी लिसनिंग अच्छी होती है तो आपका रिस्पॉन्स वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, यानी कि आप प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं और सही रिस्पॉन्स देते हैं। आप आई कांटेक्ट को मेंटेन करके अगर आप बात करते हैं तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। लोग आपको एक अच्छे वक्ता के रूप में और अच्छे श्रोता के रूप में जानते हैं और आपके साथ उठना बैठना उन्हें अच्छा लगेगा, उनको आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या होता है, हम बहुत सारी मीटिंग्स ऑनलाइन अटेंड करते हैं, हम बहुत सारे सेशंस ऑनलाइन अटेंड करते हैं। कोविड के बाद हमें ऑनलाइन रहने की काफ़ी आदत हो गई और हम सब सीख गए इस चीज़ को। तो अगर हम ऑनलाइन बैठे हैं और अगर ये सोचते हैं कि नहीं ऑनलाइन मीटिंग ही तो है, इसको इतना क्या सीरियसली लेना, तो ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में भी आपको उसी तरीके से पोलाइट रहने की ज़रूरत है जैसे कि आप किसी से मिल के बात करते हैं। आप जब भी बात कीजिए ऑनलाइन में भी आपका फेस एक्सप्रेशन दिखाई देता है, ऑनलाइन में भी कम से कम हाथ का इतना पोर्शन तो दिखाई देता ही है। तो ऑनलाइन भी आपकी पोलाइट हो, कैमरा आपका रेडी हो। कैमरा आप रेडी रखने का मतलब ये है कि आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या फिर आप किसी भी तरह से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आप अपना एक एरिया बनाइए जहां आप बैठ करके आराम से अपनी ट्रेनिंग को अटेंड कर पाए। अगर बाई चांस आप मीटिंग और ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप किसी काम में इन्वॉल्व है, ठीक है, वो काम आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो आप अपने कैमरा को ऑफ करके तब आप सुने। ऐसा नहीं हो कि हम आराम से लेटे हुए हैं और लेटे लेटे हम अपनी पूरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं और कैमरा ऑन है और सबको आपको लेटा हुआ पोस्चर नज़र आ रहा है सभी को। या कुछ लोग जो है किचन में काम करते करते रोटियां बनाते बनाते, हमारी जो लेडीज़ हैं वो उस तरीके से करती हैं, तो वो भी एक सही तरीका नहीं है। आप कैमरा बंद करके कैमरे के पीछे जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं आप करिए और फिर मीटिंग अटेंड कीजिए, या फिर कैमरा अटेंड करके अटेंटिव हो करके मल्टीटास्किंग ना करते हुए एक जगह बैठ के तब आप मीटिंग या ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड कीजिए, क्योंकि क्या होगा, आप बोलेंगे कि हो सकता है वहाँ पे ऑडियो ऑफ रहता है, लेकिन ऑडियोज आप हमेशा बोलने के लिए नहीं होता। आपके अगर बैकग्राउंड नॉइज होगा तो आपका ध्यान भी भटकेगा। तो एक शांत एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, ऐसा कुछ अगर हमारे पास हो तो हम वहाँ बैठ करके अपनी ट्रेनिंग करें, एक छोटा सा कॉर्नर बना के, और बैकग्राउंड वॉइस से बचें। पंक्चुअल हो, समय से आए, समय का सही इस्तेमाल करें, सामने वाले की समय की और अपने समय की दोनों की इज्जत करें। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोफेशनलिज्म और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सोच कर कि ऑनलाइन है, किसी भी टाइम आ जाएंगे, कभी भी बीच में एग्जिट कर जाएंगे, ये करने की बजाय हम समय का सही उपयोग करें और हम उस चीज़ पे पूरा अपना ध्यान दें। तो ऑनलाइन भी हम पूरी मेंटल प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करते हैं। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में बात करता है, यानी कि हर छोटी चीज़ मैटर करती है। अब हम ये समझेंगे कि जब हम पब्लिक में होते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, तो हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर कैसा होना चाहिए। कोई भी बात हो जाए, कितना भी आपको गुस्सा आ जाए, कितनी भी किसी की चीज़ पसंद ना आए, कितना भी आपको ऐसा लगे कि ये तो मेरे हिसाब से मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, कभी भी किसी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल मत होइए,
किसी की बेइज्जती मत कीजिए अपने शब्दों से, अपने हाव भाव से, अपने बोलने के तरीके से। इससे हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि क्या होता है प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में आप कब किसके साथ कहाँ पे टकरा जाएंगे आपको नहीं पता, और इंसान कई बार अपनी बेइज्जती भूल नहीं पाता है। इंसान का ईगो बहुत बड़ा होता है। तो हम इन सब चीज़ों से, इन कॉन्फ्लिक्ट से बचें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा उस गली में, जिस गली में आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा, छोड़ के दूसरी गली से निकलना आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। हर विवाद में अपना सर खपाया नहीं जाता, ठीक है। विवाद की बजाय संवाद कर सकते हैं तो वो कीजिए। अगर संवाद नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी ऊर्जा बचाइए, अपनी एनर्जी बचाइए, अपने जो है मूड को बचा कर रखिए और वहाँ से धीरे से चले जाइए। अवॉइड गॉसिप, गॉसिप्स को बहुत अवॉइड करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होगी या रिलेशन प्रोफेशनल बड़ा होगा, तो आप लोग ग्रुप में बैठेंगे तो कई बार क्या होता है कि बातें होती हैं और उसमें कई बार कई तरह की बातें करने लग जाते हैं। हम बहुत क्लोज होते हैं तो हमारी दोस्ती हो जाती है। तो फ्रेंडशिप नहीं करनी, फेलोशिप करनी है। फ्रेंडशिप और फेलोशिप में अंतर होता है। जो फ्रेंडशिप होती है वो आपको सही गलत में रोक नहीं पाती, लेकिन जब फेलोशिप होती है, प्रोफेशनलिज्म होता है, तो आपको अपनी लक्ष्मण रेखा यानी बाउंड्रीज क्रिएट करना आता है कि आपकी क्या बाउंड्री है और उसको क्रॉस नहीं करना है। तो गॉसिप से बचिए। गॉसिप में कई तरह की चीज़ें आती हैं। किसी भी, जैसे मैंने पहले भी बताया, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें आठवें 10वें इंसान के बारे में अगर हम बात करें वो भी गॉसिप है। हम फैमिलीज के बारे में किसी की बात करें वो भी गॉसिप है। हम किसी ऐसे मैटर पे बात करें जो पॉलिटिकल है और या कोई कंट्रोवर्सी का रिलीजियस मैटर है, तो उन सब मैटर से हमको बचना चाहिए और अपनी लैंग्वेज को पोलाइट रखना चाहिए। प्रोफेशनली जब कोई अपनी बात कह रहा हो तो उसको बहुत ज़्यादा टोकना नहीं है, उसको अपनी बात कंप्लीट करने का मौका देना चाहिए। और ऐसा करने के बाद क्या होता है कि वो इंसान फिर आपकी बात को सुनने के लिए भी तैयार होता है। बीच में कई लोगों की आदत होती है ना, कोई बोल रहा है वो बीच में ही कूद जाएंगे कि पहले वो बोलना, उसकी बात खत्म भी नहीं हुई और मैं आ गया और मैं अब मेरी बात सुन लो बीच में। तो वो करने से क्या करते हैं, हम अपनी डिग्निटी को खोते हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप को भी ब्रेक करते हैं। तो मीटिंग्स हो, आप लोगों से मिलते हो, तो इसमें इन बात का ध्यान रखिए कि प्रोफेशनल बिहेवियर में आप दूसरों को ज़्यादा इंटरप्ट ना कीजिए या दूसरों की पर्सनल चीज़ों पे ज़्यादा कमेंट्स मत कीजिए, उससे बचना चाहिए। और हर जगह डिग्निटी मेंटेन रखिए। तो जो अच्छे मैनर्स होते हैं वो अच्छी रेपुटेशन तैयार करते हैं। अब हम बात करेंगे ईटिंग हैबिट्स की। डाइनिंग एटिकेट अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, लेकिन हम छोटी से कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑफलाइन मीटिंग होती हैं, बहुत सारे घरों में हम जाते हैं तो वहाँ खाते पीते भी हैं। कई बार हम जो अपनी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती है, एसओएस होती है, उसमें भी जाते हैं। उसमें भी हमारी बहुत सारी ईटिंग हैबिट्स वहाँ पे काम आएंगी। तो खाना पीना तो वहाँ भी होता है, तो हम किस तरह से उसका ध्यान रखें। ग्रेसफुली, बहुत ही ग्रेसफुली खाइए। खाते समय बहुत सारे लोगों की बोलने की आदत होती है कि मुंह के अंदर खाना है और जोर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये मत कीजिए, इन चीज़ों से बचिए। अगर बहुत ज़रूरी है किसी बात का जवाब देना तो आप अपने मुंह के सामने ऐसे अपने फिंगर्स को रखें, हाथ को रखें, तब बोले। नैपकिन रख लीजिए, पेपर नैपकिन रखिए, कोई आपके पास हैंकी हो वो रखिए और फिर बात कीजिए। केवल मुंह खोल के मुंह के अंदर खाना है और उसको चबाते हुए बात करना इज नॉट अ गुड मैनर, वो अच्छा मैनर नहीं माना जाता। ग्रेसफुली खाने में और कोशिश कीजिए कि आप उसमें सफाई का ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि वो ध्यान नहीं रखते कि हाथ उनके ज़्यादा गंदे हो जाते हैं खाना खाने में, तो सिर्फ इतना पोर्शन गंदा कीजिए और फिर ठीक से खाइए। खाने को साफ सफाई से यूज़ कीजिए। अपनी प्लेट्स को भी साफ रखिए। बहुत सारा खाना प्लेट के अंदर भरने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा लेकर के आए, उतना ही लाएं जितना ज़रूरी है और उनको
उसी मात्रा में खाइए जैसे ज़रूरी है, दोबारा जाइए, दोबारा लेकर के आइए। तो उससे क्या होता है, आपकी प्लेट भी नीट एंड क्लीन बनी होती है, और खाना खाने के बाद प्रॉपरली ऐसा ना हो कि आपके नेल्स पीले-पीले दिखने शुरू हो गए और फिर अगले दिन आप ट्रेनिंग में जाते हैं या वो आपके नेल्स वैसे के वैसे हैं। इसको ठीक से साफ कीजिए, और साफ करने के बाद कुछ नहीं मिलता तो नींबू से, गर्म पानी से उससे क्लीन कर लीजिए। अगर वो नहीं मिलता तो हैंड्स को अच्छे से क्लीन कीजिए, लेकिन अपने हाथ को ठीक से साफ करना चाहिए। जोर जोर से चबाने से बचना चाहिए खाने को। और बहुत सारे लोग जो ऐसे भी होते हैं, खाना खाने के बाद दांतों में खाना फंस जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स को यूज करते हैं और अंदर लेफ्ट राइट घुमाने लगते हैं। ये भी एक अच्छा मैनर नहीं होता है। आप हैंकी यूज कीजिए, आप किसी तरह का पेपर नैपकिन यूज कीजिए और उसको मुंह के सामने रखिए, और फिर आप टूथपिक मिल जाए, अगर कोई लकड़ी हो, कुछ ऐसी चीज हो जो जिससे दांत क्लीन कर सके, उससे कीजिए। नहीं, अगर ऐसा है, बहुत जरूरी है, तो आप अपने फिंगर का यूज कीजिए, लेकिन फिर उसके बाद ठीक से हाथों को धुलिए। लेकिन मुंह के सामने इसको हटा के मुंह पूरा खोल के और क्लीन करना, ये एक अच्छी हैबिट नहीं है, इसको करने से बचना चाहिए। टेबल मैनर्स का रिस्पेक्ट कीजिए। हमारी आदत होती है, हम लेफ्ट में बैठ जाते हैं, हमारे लेफ्ट राइट में जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टेबल ऑक्यूपाई कर लेते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है हमारा हाथ जितना हो टेबल के ऊपर ऐसे रखा हो और उसी में हम खाएं। हमारी स्पेस जो है वो छोटी होनी चाहिए, उसका हमको रिस्पेक्ट करना है। और सीधे बैठ करके खाइए, ये नहीं कि बहुत आराम से बैठ गए या आगे बहुत ज़्यादा झुक गए या बहुत ज़्यादा तन के बैठे हैं। सीधे रहिए, प्रॉपरली अपना बॉडी पोस्चर रखिए और उसके साथ फिर खाना खाइए। जो हमारे छोटे छोटे बिहेवियर हैं वो हमारी क्लास के बारे में हमें बताते हैं, हम किस तरह के क्लास को बिलोंग करते हैं या किस क्लास में हम जाना चाहते हैं। तो यानी कि हम भीड़ का हिस्सा न बने, हम क्लास का हिस्सा बने, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन रखें हमेशा अपनी हैबिट्स में, यानी कि साफ सफाई ध्यान रखें, समय समय पे अपने हाथों को ज़रूर धोएं। आप ये भी चेक कीजिए आपके हाथों में खाने की स्मेल तो नहीं रह गई है। आप किसी के घर जाते हैं तो उसकी पर्सनल क्लीननेस यानी साफ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपके कागज़ या आपकी कोई सामान वो आप वहीं पे छोड़ दिया, उनका टेबल गंदा हो गया, कुछ नीचे गिर गया। तो ध्यान रखना चाहिए कि उनके उस स्पेस की हम इज्जत करें, उसे हम गंदा करके ना आए। किसी का टॉयलेट हम यूज़ करते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं या हमारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं कहीं भी, तो हम टॉयलेट्स को ठीक से फ्लश करें, क्लीन करें और तब बाहर जाएं। यानी उसको ऐसा बना के बाहर निकलें कि दूसरा कोई जाए तो उसे हेजिटेशन ना हो, उसे खराब ना लगे। आप इमेजिन कीजिए, आप किसी टॉयलेट में अंदर जाते हैं और पीछे पहले कोई जा करके उसे गंदा करके आया है, तो आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता। तो यही चीज़ हमें करनी है कि जब हम निकले तो उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें। जो भी शेयर्ड स्पेस होती है, जो कॉमन स्पेस होती है, जो लोग कई लोग यूज़ करते हैं, उसकी हमेशा जो है शेयर्ड स्पेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब आप इसको हल्के में नहीं लें और बहुत ज़्यादा उसको कैजुअली लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको ध्यान रखना चाहिए। हाथों को ठीक से साफ कीजिए। नहीं है तो आप अपने साथ, हम सबको आदत हो गई है वो सैनिटाइजर लेके जाने की, अगर वो जेब में रख सकते हैं वो रखिए, उससे क्लीन कीजिए, बट सैनिटाइज्ड अपने हाथों को रखिए। अब हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस क्या करता है कि वो आपकी सारी चीज़ों को चेंज कर देता है। सपोज आपने ड्रेसिंग बहुत अच्छी कर ली, आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये सारी चीज़ें जो है वो पूरा का पूरा इमेज आपका ब्रेक हो जाएगा। वहीं पे पर्सनालिटी आपकी अट्रैक्टिव नहीं रहेगी और आपका जो पर्पस है वो पूरा नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? तैयारी से आता है। प्रिपरेशन को कोई बीट नहीं कर सकता, तैयारी को कोई बीट नहीं कर सकता। आपकी प्रिपरेशन, आपकी जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जितनी अच्छी आपकी नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा।
पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो भी आपका कॉन्फिडेंस, हर समय शिकायत करना, हर समय क्रिटिसाइज करना, दूसरों की आलोचना करना, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी हिलता है, हमारी एनर्जी भी नीचे जाती है। तो हमें सोच को भी पॉजिटिव रखने की जरूरत है। जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आगे भी बहुत अच्छा होगा और मेरे साथ अच्छा ही होगा। तो जो सोच को पॉजिटिव रखते हैं उनका कॉन्फिडेंस हमेशा स्ट्रांग रहता है। प्रैक्टिस करना चाहिए किसी भी चीज को। अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको स्टेज पे बोलना है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस होगा। और सेल्फ बिलीव यानी अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप जो है कुछ भी जो आप ठानते हैं आप उसको कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस हमेशा आपको अट्रैक्टिव दिखाता है। कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। बिकम अ लीडर पीपल फॉलो, ऐसे लीडर बने जो लोग फॉलो करना चाहें। तो जो लीडर होता है वो क्या करता है, वो जिम्मेदारी लेता है, वो डिसिप्लिन में रहता है। उसकी डिसिप्लिन कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है। लोग कहते हैं कोई बात नहीं चलता है, उस समस्या से वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो लीडर होता है वो सोचता है कैसे, वो हाउ को समझने की कोशिश करता है, कैसे सॉल्यूशन निकल सके। और वो प्रेशर के नीचे भी शांत होता है, कितना भी प्रेशर आ जाए वो हिलता नहीं है। रिजेक्शंस को बहुत पॉजिटिवली लेता है। लाइफ में रिजेक्शंस होना जरूरी है। वो आपको हमेशा बताएंगे कि आपको यहाँ से बेहतर कैसे होना है और कैसे इम्प्रूव करना है। वो तभी होगा जब आप रिजेक्शन को थैंक यू बोल करके पॉजिटिवली लें कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, मुझे ये रिजेक्शन मिला, मुझे और तरीके समझ में आएंगे अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने के। इसने मुझे स्ट्रांग बनाया है। तो बहुत ही अच्छे से रिजेक्शन को हैंडल कीजिए। रिस्पॉन्स जो कीजिए वो बहुत ही बुद्धिमानी से कीजिए। कुछ भी बोल देना, किसी भी समय किसी भी तरह का मजाक कर देना, बहुत ही हल्की भाषा का प्रयोग करना, वो एक लीडर की निशानी नहीं है। आपको अगर देखना है तो पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में तो हमारे फोन के अंदर पूरी दुनिया है। वर्ल्ड के टॉप लीडर, ये सिर्फ इतना सेंटेंस भी आप डाल देंगे तो आपके अंदर आपको लीडर्स की लिस्ट मिल जाएगी। और आप उनके अगर लाइफ को पढ़ेंगे, देखेंगे, उनके लुक को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो सारे इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। वो अपनी ड्रेसिंग पे ध्यान रखते हैं, वो अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान रखते हैं, वो अपने बात करने के तरीके पे ध्यान रखते हैं, वो अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान रखते हैं, उनकी तैयारी अच्छी होती है, वो आर्ग्यूमेंट से बचते हैं, बेकार की बातें नहीं करते। उनका एक स्टेटमेंट अगर ट्विटर पे आ जाता है तो वो एक चर्चा का विषय बन जाता है। और वो अपने एंगर को बहुत, अपने गुस्से को बहुत संभाल कर रखते हैं, उसको बहुत अननेसेसरली यूज नहीं करते हैं। तो जो लीडर्स होते हैं वो अपनी पर्सनालिटी से एक प्रभाव छोड़ते हैं और हमें उसी तरह के लीडर बनने के लिए अपनी पर्सनालिटी पे काफी काम करने की, डेली काम करने की और थोड़ा थोड़ा रोज आगे बढ़ने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। आप सब कुछ बहुत अच्छा, आपकी पर्सनालिटी अच्छी, आपका लुक अच्छा, आपका अपीयरेंस अच्छा, आपका बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट भी हैं। लेकिन अगर आपकी एनर्जी डाउन है, आपकी ऊर्जा वो डाउन है, तो फिर आप दूसरों को इंस्पायर नहीं कर पाएंगे। एनर्जी हमारी डाउन कैसे होती है? एनर्जी डाउन होती है जब हमें चीजों में प्रॉब्लम नजर आती है। हम जितना थैंक यू बोलेंगे, हर छोटी छोटी चीज का अगर हम धन्यवाद करेंगे तो हमारी जो ऊर्जा होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, बढ़ी होगी। हमको थैंक यू करना ही नहीं आता। हमें मेरे बच्चे ने ला करके ग्लास में पानी दिया, मुझे तो थैंक यू क्यों, उसकी ड्यूटी है। या फिर हमें आज जो खाना बना उसको खाना बहुत टेस्टी लगा, मैंने थैंक यू बोला ही नहीं कि परमात्मा, हे गॉड, मुझे ये जो दाल मिली थी वो दाल बहुत टेस्टी थी, थैंक यू सो मच। कोई परेशानी भी आए तो उसका भी थैंक यू करना है कि थैंक यू गॉड, ये परेशानी देने के लिए, ये मुझे स्ट्रॉन्ग और वाइज बनाएगा, यानी ये मुझे मजबूत बनाएगा और बुद्धिमान बनाएगा। परेशानियां हमें मजबूत और बुद्धिमान बनाती हैं। वो रिजेक्शन को बेटर हम हैंडल कर पाते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और जो स्ट्रॉन्ग टीम हम क्रिएट करते हैं अगर हमारी एनर्जी अच्छी है।
तो आपका एटीट्यूड आपकी ग्रोथ को डिफाइन करता है। और ये सब चीजें अगर हम कर पाते हैं तो क्या क्रिएट होता है लास्ट में, एक अच्छा ह्यूमन कनेक्शन, एक दूसरे के साथ एक अच्छा कनेक्शन क्रिएट होता है। तो बिजनेस हमेशा कनेक्शन से किए जाते हैं, बिजनेस हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट से किए जाते हैं। बिजनेस बाद में आता है, हमेशा ह्यूमन कनेक्शन पहले आता है। तो जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, आप बहुत कॉन्फिडेंस से करें, लोगों के नाम याद रखने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि वो समझते हैं कि आपने उनको, उनके अंदर इंटरेस्ट लिया है। जेन्युइन इंटरेस्ट शो कीजिए, अप्रोचेबल रहिए। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बनना है कि मैं आई एम दी प्राची सिंह, ज़्यादा मुझे जो है मुझसे बात मत करो। अप्रोचेबल होने से क्या होता है कि आप जो है आपकी लीडरशिप और स्ट्रांग होती है और आपका जो कनेक्शन है, लोग आपको छोड़कर जाना नहीं चाहेंगे, आपके साथ रहेंगे। और फॉलो अप जो है वो प्रोफेशनली कीजिए। ओवर फॉलोइंग अप या फिर लेस फॉलोइंग, भूल जाना कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ में देखेंगे, वो नहीं करना है। प्रोफेशनल रहना है। रिलेशनशिप जो है वो हमेशा बिजनेस बनाता है। सोशल मीडिया आज की डेट में हम सब हैं। अगर मैंने कहा मैं प्राची सिंह, मैं आपको आज ये ट्रेनिंग दूंगी, तो आप जो है कोशिश करेंगे मैं जाकर देखूं जरा कौन है ये प्राची सिंह, फेसबुक पे, इंस्टा पे। तो सोशल मीडिया इमेज में आज की डेट में रेपुटेशन बनाती है। आपका जो फोटो हो, प्रोफाइल फोटो हो, वो प्रोफेशनल हो, आपका जो कंटेंट हो वो बहुत पॉजिटिव हो, जो भी आप उस पर लिखें, आपका कम्युनिकेशन बहुत रिस्पेक्टफुल हो, कोई उल्टी पुल्टी भाषा का वहाँ पे यूज ना करें, और आपकी ऑनलाइन जो इमेज हो वो भी काफ़ी क्लीन हो, साफ सुथरी हो, अच्छी हो। तो डिजिटल पर्सनालिटी भी बहुत मैटर करती है। और जो हाईली इफेक्टिव लोग हैं, जिनका बहुत प्रभाव है दुनिया में, उनके जो है कुछ हैबिट होती हैं कि वो अपने एक पर्पस के साथ, एक उनके दिमाग में एक उद्देश्य होता है, उसके साथ वो डेली उठते हैं। उनकी ड्रेसिंग हमेशा प्रॉपर होती है, उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, वो रोज पढ़ते हैं, दे रीड डेली। किताब कोई ना कोई पोर्शन, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान बढ़े, हमारी जो नॉलेज है वो बड़ी हो। हम एक्सरसाइज करें, अपने शरीर का ध्यान दें, क्योंकि ये सारी यात्रा, ये सारा काम हमें इसी शरीर से करना है। अगर हम अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट करते हैं तो हम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, अगर मेरे सर में दर्द है, मुझे फीवर है, मुझे कोई और प्रॉब्लम है, कोई और बॉडी में दिक्कत है, तो हम किसी भी तरीके से अपना 100% अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं दे पाएंगे। तो पॉजिटिव रहना है। और ये जो इफेक्टिव लोग हैं वो दुनिया में इसी तरह से काम करते हैं। तो जो सक्सेस होती है वो रोज बनती है। सक्सेस रोज की कहानी होनी चाहिए। रोज सोने के पहले हमको पता होना चाहिए आज मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे क्या काम किया, आज मैंने अपनी कम्युनिकेशन को कितना अच्छा किया, आज मैंने अपनी ड्रेसिंग कैसे रखी, आज मैंने अपनी ग्रूमिंग कैसे रखी, आज मैंने अपने बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूट किया। और ये सब पे अगर मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ किया है तो वो मेरा सक्सेसफुल दिन है। तो हमारी सक्सेस रोज होती है। हम इंतजार करते हैं उस दिन का, एक दिन आएगा जब मैं बहुत सक्सेसफुल होगा, वो एक दिन नहीं होता। रोज हमको अपनी सक्सेस को काउंट करना चाहिए, अपनी ब्लेसिंग को काउंट करना चाहिए, अपने आप को थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं इतना कर पाया। तो सक्सेस रोज बनती है। तो क्या करना है, कैसे समझना है कि हमें अपने आप को क्या करना चाहिए? रोज अपने आप से पूछिए, लोग मुझे कैसे देखते हैं, या मुझे कैसे देखना चाहते हैं, या मैं अपने आप को कैसा देखना चाहता हूँ, मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी क्या है, मुझे मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या बदलाव लाना चाहिए, क्या मैं अपनी कंपनी को ठीक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रोफेशनली कर रहा हूँ, क्या मुझे और ज्यादा सीखने की जरूरत है? जब हम अवेयर होते हैं, सवाल पूछते हैं अपने आप से, जागरूक होते हैं, तो शुरुआत होती है वहाँ से चेंज की, शुरुआत होती है वहाँ से हमारे इम्प्रूवमेंट की। तो हमें वो करना चाहिए, तब जाके हमारी कमिटमेंट बनती है कि मैं एक अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा, अपने आप को बहुत प्रोफेशनली रखूंगा, अपनी पर्सनालिटी पे डेली काम करूंगा या करूंगी। कम्युनिकेशन हमेशा रिस्पेक्टफुल होगा, मेरे डिसिप्लिन होगा, ग्रूमिंग
होगी और मैं दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनूंगा। दूसरे देख के कहेंगे मुझे ऐसा बनना है, क्योंकि जब आपके साथ कोई एक पर्सन भी आता है तो आपकी लीडरशिप इमीडिएटली शुरू हो जाती है और वो लीडरशिप आपको हमेशा एक जिम्मेदार लीडर बनाती है। अब मेरे पास एक वीडियो है जो मैं अभी प्ले करूंगी और आप उसको सुनिए। Powering off. Connect again soon. सॉरी, तो वो वीडियो मैं हर ट्रेनिंग में अपने प्ले करती हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद हम अपने इस सेशन को आज यहीं पे समाप्त करेंगे। नहीं, अभी नाम नहीं सोचा। Power on. Get ready to go to the future. Bluetooth mode. आप कुछ बोलिए ना मुन्ने से। आप कुछ बोलेंगे? ये लीजिए, बात करिए। प्यारे मुन्ना, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। ये बहुत ही सुंदर, अनोखी और प्यारी जगह है और तुम्हें इसे और भी सुंदर और भी प्यारी बनाने के लिए भेजा गया है। भेजा किसने? ये आज तक कोई नहीं जान पाया और शायद जान के कुछ हासिल भी नहीं होगा। इसलिए ऐसे सवालों पर अपना समय बर्बाद मत करना। हम सबके पास एक सीमित समय होता है और जितना भी हो कम ही होता है। इस दुनिया में इतना कुछ है देखने को, जानने को, महसूस करने को कि तुम्हारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने को। संभावनाएं असीम है। तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इस दुनिया को बदल सकते हो। हर दिन कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया समझना। और अगर कभी किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो तो याद रखना, ना करके पछताने से कहीं बेहतर है करके पछताना। क्योंकि कोई काम करके अगर कुछ और ना भी मिला तो तजुर्बा मिलेगा और वो बहुत ही कीमती होता है। हर चीज का तजुर्बा करना, लेकिन किसी भी चीज की आदत मत डालना। तजुर्बे तुम्हें सही और गलत में फर्क करना सिखाएंगे। गलतियां करने से बचना, पर गलतियां करने से डरना मत। गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना, उन्हें सुधारना, दूसरों की गलतियों को माफ करना, उन्हें उसे सुधारने का मौका देना। कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, कोई जानबूझकर बुरा बर्ताव भी नहीं करता। किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। इसलिए सबको वही मौका देना जो खुद को दोगे। सबसे उतनी ही नरमी बरतना जितना खुद पे बरतोगे। सबकी इज्जत करना, सब पे भरोसा करना और सबसे प्यार करना। इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है बेटा, और सबको इसकी बहुत जरूरत है। तुम्हें भी हो। मांगने में हिचकिचाना मत और दिखाने में झिझकना मत। जिंदगी बहुत छोटी है, शर्म के लिए, संकोच के लिए आए ना आए, जी खोल कर नाचना, गला फाड़ के गाना, मन भर के खाना, खुल के हंसना और जोर से रोना, जैसे तुम अभी रो रहे थे फोन पर। बस शरीर से ही बड़े ना, मन से नहीं। जिस दिन अंदर से ये बचपना गया, ये मासूमियत गई, उस दिन समझो जिंदगी गई। भविष्य के बारे में सोचना पर चिंता मत करना। बीते दिनों को याद करना और उनमें खो मत जाना। जिंदगी में कुछ अच्छे दिन आएंगे, कुछ बुरे। अच्छे दिनों में घमंड न करना और बुरे दिनों में हताश न होना। सफलता का सारा श्रेय खुद को मत देना और असफलता का जिम्मा दूसरों पे मत थोपना। बेटा बस आगे बढ़ते जाना, खुशियां बांटते जाना और ये जरूर याद रखना कि तुम्हें यहाँ सिर्फ एक ही कारण से भेजा गया कि तुम इस दुनिया को और भी सुंदर और भी प्यारी जगह बना सको।
सो थैंक यू सो मच इस ट्रेनिंग में आने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सारी ट्रेनिंग के जो भी टॉपिक्स थे उस पे ध्यान देंगे, अपनी पर्सनैलिटी पे